नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, यह वीडियो जो है पूर्णतः डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के बच्चों को डेडिकेटेड है। वो लोग लगातार इस प्रश्न को लगातार पूछ रहे थे कि भैया पेपर में किस तरीके से हमें लिखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर पाएँ और किस तरीके की हमारी अंतिम रणनीति होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को 20-25 दिनों में ढाल पाएँ, है ना। आपके पास, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी का पेपर 9 मई से 11 मई तक संपादित होना है। 3 दिन में आपका पेपर होने वाला है। एक बच्चा कह रहा था कि भैया जो डेट शीट आई है क्या वो फेक है या फर्जी है। तो मैं आपको बता दूं, वो डेट शीट बिल्कुल फर्जी नहीं है। जो डेट शीट आपको जो है जारी किया गया है अखबार के माध्यम से, मैंने भी देखा है, वो डेट शीट फर्जी नहीं है, वो डेट शीट सही है ना। आप लोग इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। 9 से 11 तारीख को ही टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, ठीक है। चलिए, आज आपके अंतिम रणनीति पर हम चर्चा करेंगे और आपके सामने जो है कैसे लिखें मार्किंग अच्छा हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा सहयोग क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका एडमिट कार्ड क्या होगा, एग्जाम फॉर्म, टीचिंग नहीं हुई है, इन सभी बातों पर हम विशेषता चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चर्चा हम यह करेंगे कि सब पढ़ा हुआ भूल जा रहा है इस समय, ठीक है। मित्रों, वर्तमान के समय में जो बच्चा तैयारी करता है, आप चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करिए, आपको जब अपने अंतिम समय तक पहुंचते हैं परीक्षा देने तक, उस समय आपको लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये होता है कि आपको सभी चीज़ें याद होती हैं। जब वो चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आपका दिमाग जो है क्लिक करने लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, यह आप ही के साथ नहीं हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं वह भूल गए हैं। आपके साथ नहीं हो रहा है, हर पढ़ने वाले बच्चे के साथ ऐसा होता है। जो नहीं पढ़ता है उसके साथ तो कुछ नहीं होगा, कुछ यादें नहीं किया है ना। और मैं फिर से बता दूं, नकल वकल का जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपने पहले जिस तरीके के रवैया पालन किया होगा, जिस तरीके का सुविधा आपने पाया होगा, उस तरीके की सुविधाएं आपको कुछ नहीं मिलने वाली है। आप लोग अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिएगा, जो भी आपको मिलेगा सब अपने दम पर ही लेना है ना। तो अगर आप सब कुछ भूल रहे हैं तो आप जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस आपको ज़रूरत है रिवीजन करने की। किसकी ज़रूरत है? रिवीजन करने की, है ना। मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपको जो है सबसे ज़्यादा, जैसे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपको लगातार भूलती रहती हैं। तो इनके लिए आपको जो है रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बात करें मित्रों, सीरीज कौन सी बेहतर है? यदि एक पढ़ चुके हैं तो क्या दूसरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं, है ना, पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। टैलेंटेड का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज हैं पढ़ने में तभी आप टैलेंटेड हैं। आप अगर अनवरत रूप से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सीरीज आप जरूर पूरा पढ़ चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि दूसरी सीरीज भी आप इतने कम दिनों में पढ़ लेंगे, और मुझे पता है कि आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जो है एक बार उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। दोबारा केवल उन चीज़ों को एक बार भरभरी निगाह से, सरसरी निगाह से देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा अवेलेबल है तो आपने अगर राजन सीरीज को पढ़ा है तो आप पवन सीरीज भी पढ़ सकते हैं, और आपने पवन पढ़ा है तो राजन को भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि पढ़ लेना चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कोई शंका नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा विजयी, आपको जो आगे ले जाता है वह आपका पढ़ाई नहीं लेके जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लेके जाता है। अगर आपने राजन को पढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस लूज है कि यार पवन को पढ़ लेते तो बेहतर होता, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा पवन को भी, ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसी चीजें तो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आप जो है आगामी रणनीति हमारी क्या रहेगी, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहां पे मैं आपको बता दूं, आपका एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है। मित्रों, आपकी परीक्षा के 10 दिन पहले, ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा के 10 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड आपके कॉलेज से ही मिलेगा, ठीक है। आपके कॉलेज से ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने कॉलेज से आप लगातार संपर्क में रहिए। एग्जाम फॉर्म, मित्रों, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे यहाँ जो है एग्जाम फॉर्म का पैसा लिया जा रहा है या प्रैक्टिकल का पैसा लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में हम सार्वजनिक मंच से कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हर एक विद्यालय, हर एक जो निजी संस्थान होते हैं वो अपने अपने स्तर से अपना कार्यक्रम संपादित करते हैं। यह आपका निजी मामला है, इसे आप अपने स्तर से समझिएगा। कोई भी, अगर आप भी कहीं पर बिजनेस के तौर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसका जो है लाभ लेना चाहेंगे, यही हर कोई करता है ना।
तो यही हर कोई करता है। आप उस स्तर पे पहुंच करके देखिए, क्या आप लाभ नहीं लेना चाहेंगे? जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, जो बिजनेस टाइप का करता है उसका एक उद्देश्य होता है कि लाभ होना चाहिए। मैं यूट्यूब पर काम करता हूं, मैं यूट्यूब के एल्गोरिथम को जानता हूं, मेरा भी कहीं ना कहीं उद्देश्य रहता है कि मुझे जो है प्रॉफिट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा जो है सबके अंदर होता है। और अगर आपका एग्जाम फॉर्म का पैसा लिया जा रहा है तो ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। कुछ बच्चे जो है ग्रुप में डिस्कशन इस बात की कर रहे हैं, कितना लिया जा रहा है, उतना लिया जा रहा है। जो भी लिया जा रहा है आप अपने स्तर से उसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें मित्रों, यदि टीचिंग नहीं हुई तो क्या होगा, ठीक है। यही सबसे बड़ी बात है। कई जगह पे जो है कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारे यहाँ टीचिंग ही लेगी तो क्या हुआ, है ना। तो मैं आपको बता दूं, टीचिंग जो है हर जगह अनिवार्य रूप से संपादित कराई जा चुकी है या एकदम खत्म होने को है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी टीचिंग है ना, अगर आपके यहाँ नहीं हुई है तो इसकी औपचारिकता होती है एक, ठीक है। औपचारिकता होती है, वह औपचारिकता किसी न किसी तरीके से पूरी की जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। औपचारिकता किसी न किसी तरीके से पूरी की जाएगी, या तो आपकी परीक्षा के बाद ही पूरी की जाए, लेकिन पूरी जरूर की जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर टीचिंग नहीं हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यार टीचिंग नहीं हुआ है तो हम परीक्षा कैसे देंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, वह आपके डाइट की औपचारिकता है, वह किस तरीके से इसे संपादित करवाने वाली है। निश्चित रूप से आपका सब कुछ काम होने वाला है, ठीक है। आगे बात करें मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि अंतिम रणनीति कैसी होनी चाहिए। मित्रों, अंतिम रणनीति की अगर मैं 2 शब्दों में बात कहूं, सीधी सीधी बात कहूं कि आपकी अंतिम रणनीति जो है, बिल्कुल आपका अंतिम रणनीति जो है रिवीजन पर निर्भर होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन पर निर्भर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कुछ जो बच्चे जो है इसे बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में लेने का सवाल ही नहीं उठता है। आप हल्के में मत लीजिएगा। मेरी तरफ से आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझिए, मैं आपको एक मार्गदर्शन देना चाहूंगा, आप इन परीक्षाओं को हल्के में मत लेना, क्योंकि आपका भविष्य, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो आपका भविष्य इस पर निर्भर होगा। और आप एक वर्ष बैक चले जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका सारा का सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, रिविजन लगातार करते रहिएगा। जो चीजें आपको आती है आप उसे भी पढ़ते रहिए, जो आपको नहीं आती है तो आप उसका भी रिवीजन करते रहिए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, आज के समय में जो आपका चल रहा है ना, इस समय जो है यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर निकल करके सामने आएंगे, ठीक है। अभी तक डीएलएड पे वीडियो नहीं बना रहे थे, डीएलएड का एग्जाम आने वाला है तो डीएलएड पे वीडियो बनाएंगे। ये 5 प्रश्न याद कर लीजिए, आपका कंप्यूटर में कभी बैक नहीं लगेगा। इस तरीके का थंबनेल रहेगा आपको जो है अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, वो 5 प्रश्न आपके सीरीज में से ही ऐसे स्कैन किया जाएगा। वो जो पवन या राजन की सीरीज रहेगी, जिसकी भी सीरीज रहेगी, स्कैन करके वही चीजें आपको आपके सामने जो है केवल आपका समय जाया करने के लिए दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन भटकाव से अब और भी ज्यादा बचना है। ये तो मैं 2 महीना पहले ही आपको बता चुका था कि ऑनलाइन आपको नहीं ज्यादा समय इन्वेस्ट करना है, क्योंकि परीक्षा को टारगेट करते हुए आप वैसे मस्ती मजाक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैटिंग फैटिंग करते हैं अपने सोना बाबू से, वो आपकी अलग निजी मामला है। लेकिन पढ़ाई को लेकर के आप जो है यहां पे मत रखिएगा, है ना। पढ़ाई को लेकर के ऑनलाइन समय ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने बुक सीरीज पर ही निर्भर रहना है। हमारी बातें आपको शायद हो सकती है कि आपको बेहतर लगे। अगर बेहतर लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कैसे लिखें कि मार्किंग हमारा अच्छा हो। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो है लिखने का जो प्रक्रिया होता है, आप जब बीटीसी का परीक्षा देने वाले होते हैं, कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा टैलेंटेड ज्यादा होते हैं, उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की बैकग्राउंड होती है, वह जो है जैसे यक्स धन यक्स जोड़ने को आएगा वो इसे नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, वो तुरंत लिख देंगे 2 यक्स, ठीक है। 1 नंबर में अति लघुत्तरी में आएगा 2 यक्स लिख करके वो चले जाएंगे। आपको जो है यहाँ पे 1 नंबर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर 1/4 नंबर दे देंगे, या तो आधा नंबर दे देंगे, पूरा नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं पूरा देंगे? क्योंकि आप जो है एक प्रशिक्षु हैं और आपसे यह उम्मीद की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर लाइट चकमक हो रहा है तो समझ लीजिएगा हमारे यहाँ पे जो है इन्वर्टर और लाइट का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहा है ना, लाइट थोड़ी सी धीमी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिख रहा है पूरा, तो ध्यान रखिएगा। जो आप एक प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षु का मतलब आप एक ट्रेनर हैं, मतलब ट्रेनिंग करने वाले हैं। और आप किस बात की ट्रेनिंग ले रहे हैं? आप ट्रेनिंग ले रहे हैं कि आपका टीचिंग किस स्तर तक लगा? आपका टीचिंग लगा कक्षा 5वीं तक। तो आपकी परीक्षा जो हो रही है वह यह हो रही है कि आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं हो रही है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपकी जो ये परीक्षा हो रही है आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं हो रही है। आपने टीचिंग करियर में जो 6 महीने का आपने टीचिंग किया, इस टीचिंग में आपने बच्चों को किस लेवल तक सिखाया, आपसे इसकी परीक्षा हो रही है। आप शायद बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन उससे टैलेंट से उस परीक्षा में मतलब नहीं होता है। आपको लिखना कैसे है? तो आपको जो है बिल्कुल बेसिक से लिखना है। हमारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, बेसिक से लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। जितना बेसिक आप समझा
सकते हैं उतना समझाने का प्रयास करिएगा। एक बच्चा कह रहा था भैया समय कम पड़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं समय जो है उन लोगों को कम पड़ता है जो लोग इधर उधर के चक्कर में रहते हैं। अगर आप लगातार लिखते रहते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका समय कम पड़ने वाला है। लगातार आप लिखते रहिए और एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा मत। और मैं फिर से बता रहा हूं, आपको इसी तरीके से लिखना है, तभी आपकी मार्किंग बेहतर होगी। ध्यान रखिएगा, बेसिक से आपको लिखना है, आपको वहां पे टैलेंट नहीं दिखाना है। कि आप इस तरीके से लिखिए कि छोटा बच्चा समझ जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निशांत ज्ञान का क्या सहयोग रहने वाला है? मित्रों, निशांत ज्ञान की तरफ से 60 नोट्स वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा जो 60 नोट्स वीडियो दिए जा रहे हैं उन वीडियोज को आप देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका एक तरफ तो मैं कह रहा हूं ऑनलाइन आपको नहीं रहना है, एक तरफ मैं कहूं कि आप हमारी वीडियो को देखिए, यह भी गलत है। नहीं देखना है आपको हमारी वीडियो को। अगर आपको लगता है हमारे ऊपर ट्रस्ट है, आप चाहते हैं कि निशांत ज्ञान की तरफ से नितिन सर जो भी दे रहे हैं वो हमारे लिए शायद फायदेमंद हो, तो आप वीडियोज को देख सकते हैं। 20-22 मिनट की वीडियोज को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। हमारी तरफ से ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से कंप्यूटर का 60 नोट्स वीडियो, संस्कृत का, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, ठीक है, ये सभी चीजें दी जा चुकी हैं। इसका 60 नोट्स वीडियो और इसके 60 नोट्स के पीडीएफ जो है निशांत ज्ञान के जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे दिया जा चुका है। आप इन पीडीएफ को कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर हम वीडियोज को नहीं देखना चाहते, हम पीडीएफ डायरेक्ट प्राप्त कर लें। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निशांत ज्ञान टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद चैनल को जो है उस पीडीएफ को ले लीजिएगा। उसके बाद आप उस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है, मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्यादा बच्चे होंगे कि कम बच्चे होंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो इतने पीडीएफ आपको दिए जा चुके हैं। बाल मनोविज्ञान का अभी 2-3 वीडियो और जाएगा, 2 ही वीडियो अभी बाल मनोविज्ञान का गया है। शिक्षण अधिगम का 3-4 वीडियो जाएगा। उसके बाद हिंदी का जो है 2 ही वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा। हिंदी तो इतना बेहतर तरीके से बेसिक को डीएलएड को टारगेट करते हुए मैंने पढ़ाया था। यूपी टेट स्पेशल टारगेट था, लेकिन डीएलएड का पूरा चीजें मैं जो है हिंदी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया था। अगर जो बच्चा हमसे हिंदी पढ़ा होगा वो खुद जानता होगा वो किस स्तर से पढ़ाई किया है ना। बाल मनोविज्ञान का पूरा डीएलएड का बाल मनोविज्ञान में पढ़ा चुका हूं, लेकिन हाँ 60 नोट्स वीडियो के माध्यम से आपको देने का दायित्व तो मैंने लिया है। 8 के 8 वीडियो को, 8 के 8 सब्जेक्टों को तो मैं आपको देने वाला हूं, है ना। हमारी तरफ से यही किया जा रहा है। मॉडल पेपर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर दिया। उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा कि भैया आप जो है पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करा दीजिए। तो मैं सोचा कि अगर मैं जो है पूरे के पूरे ब्रॉड सिलेबस को लेकर के आऊँगा तो हमारे और लोगों के बीच क्या अंतर रह जाएगा। तब आप सीरीज पढ़ लीजिए। अगर मैं पूरे के पूरे ब्रॉड सिलेबस को लेकर के आऊँ, 5 मतलब कि 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो बनाऊँ, आपका समय बिल्कुल जाया जाएगा। आप उतने में सीरीज को उतने के आधे समय में आप सीरीज को पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपका समय बिल्कुल जाया ना जाए, इस वजह से हमारी तरफ से 60 नोट्स का आइडिया लाया गया। आप इसे देख सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मॉडल पेपर आपको दिया गया, इसके बाद ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात इस चीज पर, आगामी रणनीति निशांत ज्ञान की क्या होगी। मित्रों आप सभी लोग जानिएगा 9 से 11 मई तक डीएलएड का पेपर चलने वाला है। पेपर जब भी आपका पेपर होगा ना, उसके बाद जो है आपको यूपी टेट पर मैं टारगेट करवाऊंगा, है ना। जो भी हो आपका टारगेट जो है डीएलएड या बीएड करना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट शिक्षक बनना है तो आप यूपी टेट को टारगेट करिएगा, है ना। और लगातार मेरा यही उद्देश्य होता था, क्योंकि बीच में मैंने डीएलएड का कोई वीडियो नहीं लाता था। पर्यावरण को पढ़ा रहा था, पर्यावरण पे महज 500, 600, 700 व्यूज आते थे, लेकिन तब भी मैं पर्यावरण को पढ़ाता था टेट स्पेशल, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप केवल डीएलएड ना करें। और कुछ बच्चे अगर शादी का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप अपने अनुसार करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं। नितिन उपाध्याय 817 ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपका मैसेज का रिप्लाई मिल जाए तो आप हमें अनफॉलो भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। आप हमें अनफॉलो करेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। और एक बच्चा कह रहा था कि सर आप किसी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि इंस्टाग्राम पे जो है ज़्यादातर जो है ये जो डीएलएड करने वाली छात्राएं हैं, छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम किसी बच्चे को या किसी बच्ची को फॉलो करते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि आप उन्हें ही क्यों फॉलो किए हैं, हमें भी फॉलो करिए। तो इसी दशा की स्थिति में हम इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम पे कभी कभार स्टेटस जो है मैं डालता हूं, तो ये मेरा मतलब इंस्टाग्राम पे अगर मैं डालता हूं तो अलग चीज़ है। व्हाट्सअप पे कुछ बच्चे नंबर हमारा इधर उधर से पा गए हैं। अगर व्हाट्सअप पे मैं कोई स्टेटस डाल रहा हूं, उसे आप अपने ऊपर लेकर के मत रखिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप जो मैं चलाता हूं वो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है, व्यक्तिगत विचार होते हैं, वहाँ पर शेयर किया जाता है ना। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
आपको जो चीज़ें आपको पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगी वो इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगी, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी और यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, है ना। जो भी चीज़ें शेयर की जाती हैं बिल्कुल हमारा व्यक्तिगत, कुछ हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है, वहाँ पे हो सकता है गलती से कुछ ना कुछ इधर उधर शेयर हो जाए, तो उसे आप अपने ऊपर लेने का प्रयास ना करें, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यह वीडियो कैसी लगी, फिर से मैं कहूँगा, ऑनलाइन के चक्कर में आपको जो है अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको लगातार जो है रिवीजन पर फोकस करनी है, रिवीजन पर फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आप एक सीरीज अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं तो आप दोबारा उसी सीरीज को पढ़ लीजिए, तिबारा उसी सीरीज को पढ़ लीजिए। मैं एक चीज़ बता दूं, डीएलएड का पूरा पेपर सीरीज से आता है। एक बच्चा कह रहा था पवन से आएगा कि राजन से आएगा, मैं बता दूं दोनों में से आता है ना। अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर आप एक ही पढ़ते हैं तब भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और आपकी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बैकग्राउंड है, तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को छोड़ करके से सभी सब्जेक्ट आपके तैयार होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दरमियान बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। 1857 की क्रांति, ग्लोब, उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश नहीं पढ़े हैं सामाजिक विज्ञान का चैप्टर, हिंदी में क्या नहीं आप पढ़े हैं, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल की तैयारी आप कर रहे होंगे, यूपीएसआई की। कंप्यूटर तो कभी कभी आप CCC जरूर किए होंगे अगर आप यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं। संस्कृत तो आप कक्षा 10वीं तक पढ़े होंगे। अगर संस्कृत आप नहीं पढ़े हैं तो जो मेरा 7वां वीडियो है आप उसे देखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। उसके बाद जो मेरा शॉर्ट नोट्स गया है आप उसे देखिए, उसके बाद आप अपने सीरीज को दोहरा डालिए, तिहरा डालिए, चौथा, मतलब जितना आप पढ़ा सकते हैं उतना पढ़िए, है ना। इसका कोई तोड़ ही नहीं है, परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ठीक है। बहुत बहुत बाधाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन कुछ भी आपके लिए जो है मुसीबत नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर जुनून, हौसला और पागलपन है, कुछ अलग करने का विचार है, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। आज की डेट में मैं बता दूं ना, नौकरी उसी को मिलेगी जो पूरे दिल, दिमाग और पूरी इत्मीनान से अपनी तैयारी पर लगेगा, उसी को नौकरी मिलने वाली है। नहीं तो एक पद पे आने वाले समय में 1 लाख की भीड़ रहेगी। इसी टीचिंग एग्जाम में बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में एक पद पे 1 लाख की भीड़ रहेगी। हमारी बातें अगर आपको लग रही हो उड़ के बोल रहे हैं ना, उड़ के नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से विद्यालय का कंपोजिशन हो रहा है, संविलियन किया जा रहा है, बगल बगल के विद्यालय मिलाए जा रहे हैं, पदों की संख्या घट रही है। और जब पदों की संख्या घटेगी 70-80 हज़ार वैकेंसी नहीं आएगी, 10,000, 8,000, 7,000 ऐसे वैकेंसी आएगी। और जो टेट पास स्टूडेंट रहेंगे ना, उनकी संख्या रहेगी कम से कम 10 लाख, 12 लाख। 10 लाख, 12 लाख टेट पास स्टूडेंट रहेंगे और आपके पदों की संख्या 10,000 रहेगी। तो समझ लीजिए आपका कंपटीशन किस लेवल पर जाने वाला है ना। आगामी समय के कंपटीशन को देखते हुए आपको किस स्तर से तैयारी करनी है। अगर आप डीएलएड बेहतरीन तरीके से करते हैं तो यकीन मानिएगा आप यूपी टेट और सुपर टेट के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी। बीएड के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बीएड में जो है वो चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि बीएड जो है पर्सनली जो है टीजीटी पीजीटी के लेवल का होता है, जूनियर लेवल का होता है, प्राइमरी लेवल के लिए और बनाया ही नहीं गया है। लेकिन ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकार की रणनीति है कि बीएड वाले भी आएँ, तो चीज़ें चल रही हैं, है ना। अब कुछ बच्चे इसमें कहेंगे सर बीएड डीएलएड वाले चले जाएंगे, तो अलग बात है, अलग मैटर है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मिल करके, साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का हम और आप प्रयास करेंगे। एक दिन हम और आप अपने जीवन के बुलंदियों पर होंगे। बेहतर करने का प्रयास हमारी तरफ से पूरी तरीके से आपके लिए होगा। आप किस तरीके से हमारा सहयोग करते हैं यह देखने लायक होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपका सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी हम हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।